मेरे पास ना कुछ 10 से 15 लाख रुपए के लगभग की एक रकम पड़ी हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों को ना किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर दूँ। और मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूँ जिसमें कि मुझे हर महीने रेंट कमाने का मौका भी मिल जाए और उसके बाद में कुछ सालों के बाद जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूँ तो उस टाइम पे ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैं उस प्रॉपर्टी के ज़रिए उसको बेच करके कमा लूँ। और हाँ, मुझे एक भी रुपये का लोन नहीं लेना है, तो मुझे जो प्रॉपर्टी चाहिए वो इसी प्राइस रेंज के बीच में चाहिए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने कम प्राइस रेंज में मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी आखिरकार मिलेगी कहाँ। तो अगर आपका बजट भी कम है और उस कम बजट में आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं जिसके ज़रिए हर महीने एक रेंटल इनकम का इंतज़ाम भी हो जाए और इसके साथ ही साथ जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचें तो उस टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने का मौका मिल जाए, तो अगर कुछ ऐसा है तो ऐसे में आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसी ही प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका बजट भी काफ़ी कम है, मतलब कि कुछ 10 से 15 लाख रुपए के बीच में है और आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आपको हर महीने रेंट कमाने का मौका भी मिल जाए और उसके बाद जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाएं तो आपको एक अच्छा खासा जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी उसमें मिल जाए। तो देखिए, इस प्राइस रेंज में तो इस तरह की प्रॉपर्टी का मिलना जो है ना वो लगभग एक इम्पॉसिबल सी बात है। आपको प्रॉपर्टी ज़रूर मिल जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई घर मिलेगा ही नहीं, घर मिल जाएगा, लेकिन एक हर महीने का रेंटल और फिर एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन ये देखने को नहीं मिलेगा। आजकल के टाइम में ना अगर आप किसी गांव में भी जाएं जो थोड़ा सा विकसित हो चुका है, जहाँ पे अच्छा खासा मार्केट वगैरह डेवलप है, तो वहाँ पर भी आजकल लोग रेंट पे आकर के रहने लग गए हैं। तो वहाँ पे भी आप जाएंगे ना जब, तो आपको इस प्राइस रेंज में ऐसी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी तो मिल जाती है बट वो एक रेंटल इनकम जनरेट करने वाली या एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन देने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल अभी करंट सिचुएशन का। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में ना काफ़ी सारे जो अभी डेवलपिंग एरियाज़ है जो गवर्नमेंट प्लान मतलब पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलप कर रही है, तो उसमें ना सरकार ने क्या किया हुआ है कि कुछ जो लोअर इनकम ग्रुप के फ्लैट्स हैं, जो मतलब लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, तो उनके लिए कुछ फ्लैट्स बनाए हैं जिनकी कीमत यही कुछ 10 से 15 लाख के आसपास में ही है। मतलब वो 1 BHK फ्लैट है और जो साइज़ है उसका वो कुछ 400 से 500 स्क्वायर फीट के आसपास पड़ता है। तो एक छोटा सा जो 1 BHK फ्लैट है वो सरकार ने 10 से 15 लाख में अभी उसका सेल प्राइस रखा हुआ है। अब देखिए, ये फ्लैट जिन एरियाज़ में बने हुए हैं ना वो अभी बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा डेवलपमेंट के मामले में ना इनिशियल स्टेज पर है। वहाँ पे आपको कोई स्कूल नहीं मिलेगा नज़दीक में, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं, वहाँ पे कोई रेंट पे रहने का भी जाएगा क्या? देखो, अपना घर खरीदने के चक्कर में तो लोग चले भी जाते हैं और वहाँ पे आपको अभी भी वही लोग मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी पहले उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करके रखा हुआ था कि भाई चलो दूरी से ही अपना घर तो मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी वाला इन्वायरमेंट होता है। सरकार भले ही बेकार से फ्लैट बनाती है बट उसमें आपको पार्क जैसी फैसिलिटी सारी मिल जाती है वहाँ पे। तो रहने के लिए तो आदमी चला जाएगा अपना घर समझ के, लेकिन कोई रेंट पे रहने के लिए नहीं जाएगा। रेंट पे आदमी हमेशा वहीं पे रहता है जहाँ से उसका काम धंधा चल सके। कोई इतने दूर दराज के इलाके में जाएगा नहीं तो भूखा ही मर जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन आप ये जो सोच रहे हैं ना कि मुझे रेंट भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों को ना ध्यान में रखते हुए मैंने एक्चुअली में ना एक इन्वेस्टमेंट प्लान आप सभी के लिए तैयार किया है। मतलब देखो, आपको क्या चाहिए प्रॉपर्टी से? आपको यही चाहिए ना कि आपको हर महीने रेंटल मिलता रहे और उसके साथ ही साथ जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचें तो आपको एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो भी कमाने का मौका मिल जाए। यही चाहिए ना आपको। तो ये जो मैं इन्वेस्टमेंट प्लान आपको अभी बताऊँगा ना, तो इसमें ये दोनों ही जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको हर महीने का रेंटल भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ आप जब इन्वेस्टमेंट से एग्जिट होंगे तो आपको एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो भी कमाने का मौका मिल जाएगा। चलिए, तो अब मैं आपको काफ़ी सारी जो कैलकुलेशंस है ना वो समझाने वाला हूँ। तो अब ज़रा आराम से जहाँ पर भी इस वक्त आप बैठे हुए हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। स्क्रीन से जो अपनी नज़रें हैं वो बिल्कुल भी हटानी नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो जो
कैलकुलेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारी बातें समझाऊं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अभी अटेंशन बनाए रखना, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, आप सभी ने पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसका कि नाम है मंथली इनकम स्कीम, उसका नाम ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैंक की एफडी होती है, ठीक वैसे ये भी होता है। इसमें आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और उसके बाद फिर आपको 5 सालों तक लगातार हर महीने एक फिक्स जो इनकम है ना वो मिलती रहती है। अभी फिलहाल इसमें 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए जैसा आप किसी घर को खरीदने में लगाते हैं, तो वही 10 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 7.4% के हिसाब से आपको हर साल कुछ 74,000 रुपये के लगभग का जो एक इंटरेस्ट है वो इसमें कमाने का मौका मिलेगा। जिसे अगर आप मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये कुछ 6,166.666 यानी कि इसे हम अगर रफली देखें तो 6,167 रुपये के आसपास का जो आपको ब्याज है ये हर महीने इसमें मिलता रहेगा, ठीक है। अब इस ब्याज को ना 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा अपने पास रखेंगे और एक हिस्से को हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हिस्सा हम अपने पास रखेंगे वो है 3,167 रुपये का, और बाकी का जो 3,000 बच जाएगा उसे हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि आप जब किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना % का रेंट मिलता है। देखिए, आमतौर पे 3 से 3.5% का ही रेंट मिलता है। जैसे अगर आपने 1 करोड़ का एक कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 लाख रुपये का किराया मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत एक तगड़े प्राइम लोकेशन पर है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे MNCs के ऑफिसेज हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे, तो आपको शायद 4% के आसपास का मिल जाए। लेकिन आमतौर पे 3-3.5% या उससे भी कम का जो रेंट है ना वो आपको मिलता है। तो 3-3.5% के हिसाब से अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो आपको कितना रेंट मिलना चाहिए उसमें? आपको मिलना चाहिए कुछ 30 से 35 हज़ार रुपये, मतलब कि महीने का अगर हम देखें तो कुछ 2.5 से 3 हज़ार रुपये। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको मैं कितना कह रहा हूँ अपने पास रखने के लिए, 3,167 रुपये, 3,167 रुपीज़। तो अगर हम इसको देखें तो एनुअली बेसिस पे ये आपका कुछ 38,000 रुपये के लगभग का बैठता है। तो आपको 30 से 35 हज़ार मिलते अगर आप किसी प्रॉपर्टी में अपना पैसा निवेश करते रेंट के तौर पे, और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 38,000 रुपये। तो आपको उससे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल रहा है। आमतौर पे 3-3.5% का रेंट मिलता है, इसके अंदर आपको 3.8% का रेंट मिल रहा है, ठीक है। और जबकि अभी मैंने पूरा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया, मैंने तो अभी इस ब्याज को 2 हिस्सों में बांटा, तब आपको 3.8 का मिल रहा है ना। चलिए, तो ये आप बात समझ गए। तो अब आपको हर महीने जैसे एक प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है, वैसे ही आपको हर महीने इसके ज़रिए अब एक रेंटल इनकम या फिक्स्ड इनकम जो है वो मिलती रहेगी, और वो भी पूरे 5 सालों के लिए, बिना एक भी मंथ के गैप के। भाई, किराए पे जब आप कोई घर लगाते हैं तो हमेशा थोड़ी ना वो किराए पे लगा रहता है, कभी कभी खाली भी होता रहता है, कभी टाइम पे नहीं मिलता। यहाँ पे सब कुछ टाइम पे मिलेगा और लगातार मिलेगा। तो ये एक चीज़ आपकी इनकम बन गई। चलिए, अब बाकी का जो 3,000 रुपये बचा, उसमें हम क्या करेंगे कि उस पैसे को ना हम इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बट फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, इस तरह की बातें, तो आप ये एक म्यूचुअल फंड कोर्स के ना कुछ लेक्चर्स है, आप इनको अटेंड कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझाई हुई है। कुछ थोड़ी पुरानी वीडियो है, बट आपको काफ़ी सारी जो काम की बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा आपको जो कुछ हमारी नई वीडियोस भी हैं इसके ऊपर में, तो उसमें मैंने कुछ स्कीम्स का ओवरव्यू किया हुआ है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो इन सबको देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड का काफ़ी सारा जो हिसाब किताब है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम 3,000 रुपये जो है ना बचे हुए वो लगाएंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में तो कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसमें किस में लगाना है? तो देखिए, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आपको पैसा लगाना है आप वो लगा सकते हैं। बट मेरा जो एक अपना जनरल ओपिनियन होता है कि अगर ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है ना, उसमें अपना पैसा लगा देना चाहिए। थोड़े रिटर्न्स भी ठीक मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो रिस्क का लेवल है वो भी थोड़ा मैं कहता हूँ मैनेज होता है इसके अंदर में। तो लार्ज एंड मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर में अगर आप ये 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, तो मान लेते हैं कि आपको जो पूरे 5 सालों के दौरान में
ऑन एन एवरेज एक 16% के आसपास का जो रिटर्न है ना वो कमाने का इसमें मौका मिलता है। देखिए वैसे अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो 20-21% भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो 16% के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। तो 16% के एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से 5 साल के बाद आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी कुछ 2,69,000 के आसपास की, मतलब 2,70,000 के लगभग हम मान सकते हैं, जिसमें कि 1,80 आपका इन्वेस्टमेंट है और बाकी का जितना भी बच गया वो इसमें आपका रिटर्न का अमाउंट है। अब अगर आप 5 साल के बाद अपना पैसा निकाल लेते हैं, मतलब जैसे आप किसी प्रॉपर्टी में अपना पैसा निवेश करते हो और आपने कहा कि चलो ठीक है 5 साल हो गए, बेच के निकालो इसको, तो अब देखिए आपको कितना बेनिफिट हुआ। पहले 5 साल तक तो आपने लगातार हर महीने 3.8% के हिसाब से अपना जो रेंट है वो कमाया अच्छे से। हर साल आपने, अगर मैं बताऊं आपको, तो 38,000 का रेंट था और 5 सालों के दौरान में आपने कुछ 1,89,000 1,89,000 के आसपास का जो रेंट है वो कमा लिया। तो 1,90 मान के चल सकते हैं राउंड फिगर में, तो 1,90 के लगभग आपने किराया कमाया पूरे 5 साल के दौरान में। इसके साथ साथ ये जो 2,70,000 रुपये आपको म्यूचुअल फंड से मिल रहे हैं तो ये आपका अलग से हो गया, और जो 10 लाख रुपये आपने लगाए थे वो तो MIS में आपके 100% सेफ हैं, तो वो भी आपको मिल गया। तो वो 10 लाख प्लस ये 2,70,000 के अप्रॉक्स का एक अमाउंट, तो 12,70,000 इकट्ठे मिल गए आपको, और बाकी जो आपने रेंट के ज़रिए कमाया वो पैसा अलग था। तो कुल मिला के अगर आप देखें ना तो ये आपका कुछ 13 लाख 12 हो गया, 12 एक 13 हो गया, फिर 90 और 70 हो जाता है आपका, तो 60, तो 14,60,000 के आसपास आपने एक जो अमाउंट है टोटल जो 5 सालों के दौरान में अपने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे वो इसमें आपने कमा लिया। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख रुपए वो 100% सेफ है, क्योंकि वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रखा है, वो हो रखा है गवर्नमेंट स्कीम के अंदर में। आपका रिस्क में पता है कितना पैसा है, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना इसके ऊपर, उस इंटरेस्ट का जो आधा हिस्सा 3,000 रुपये हमने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया ना, बस उसी का रिस्क है और किसी का रिस्क नहीं है। तो आप ऐसे समझिए कि आपने घर में अपना पैसा निवेश किया, आपको हर महीने उसके ज़रिए एक 3,167 रुपये के आसपास का किराया भी मिल गया, यानी कि हर साल 38,000 रुपये आपने किराए के भी कमा लिए, और इसके साथ ही साथ 5 साल के बाद आपने उस प्रॉपर्टी को 2,70,000 रुपये के प्रॉफिट पे बेच भी दिया। और इसमें आपको किसी एजेंट को कमीशन पकड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बायर वगैरह भी नहीं ढूंढना, आराम से सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। और अगर मान लो आपने इसका आपका अकाउंट नहीं है पोस्ट ऑफिस में और आपने अभी तक नेट बैंकिंग वगैरह एक्टिवेट नहीं करवाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आपको चक्कर काटना पड़ेगा। देखिए प्रॉपर्टी भी खरीदते तो कितनी बार चक्कर काटना पड़ता है, तो वैसे ही आपको बस 1 से 2 बार चक्कर काटना है, फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी पे कब्जा होने का भी कोई डर नहीं है, कोई टाइटल फ्रॉड का इशू नहीं है, सारा काम 100% लीगल होगा। ठीक है जी, इतना समझ गए आप। चलिए अब 5 साल में आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने मान लो कोई घर खरीदा था, आप कह रहे हैं नहीं यार 5 साल नहीं, इसको थोड़ा और होल्ड करके रखते हैं, तो इसको 10 साल के बाद बेचेंगे। तो देखिए अगर आपने 10 साल का वेट करना है तो अब इसी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा 10 साल के लिए खींच के लेके चलते हैं। अब क्या होगा कि जब पहले 5 साल आपके ख़त्म हो गए तो दोबारा से जब आप इसी मंथली इनकम स्कीम के अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 10 लाख रुपए, तो अब मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। ठीक है, पहले 7.4 मिल रहा था, वो घट के 6.8 तक आ चुका है। हालांकि मुश्किल है इतना गिरना, लेकिन मान लेते हैं कि 6.8 तक वो आ चुका है। अच्छा 6.8 आ चुका है, तो अब आपको साल का मिलेगा कुछ 68,000 रुपये का ब्याज, जिसे कि अगर आप मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये कुछ 5,667 रुपये के आसपास का बनता है। अब इस 5,667 के भी हम करेंगे 2 पार्ट्स। पहले वाले पार्ट का जो कि होगा कुछ 4,167 रुपये का, उसे हम अपने पास एज अ रेंटल इनकम रख लेंगे। ठीक है, पहले आपको कितना किराया मिल रहा था, पहले आपको मिल रहा था 3,167 रुपये, अब आपको कितना मिल रहा है 4,167 रुपये, आपको 1,000 रुपये अब एक्स्ट्रा रेंट मिलेगा। भाई ज़माना महंगा हो गया है तो किराया भी तो महंगा होना चाहिए ना, तो अब आपको देखिए इतना मिल रहा है। और अगर आप इसको परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका 5% का बनेगा। अगर एनुअली बेसिस पे आप देखते हैं 50,000 के आसपास का रेंट बनता है ये, तो पहले आपका रेंट का परसेंट था 3.8%, अब कितना हो गया 5%। तो आपका रेंट का भी जो परसेंटेज है वो 5 साल के अंदर में 3.8 से बढ़ के सीधा 5% पे जा चुका है। तो अब आपको कुछ 50 के आसपास का एक अमाउंट हर साल किराए के रूप में मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ जो बाकी का 1,500 रुपये बच गया, उसे जैसे हम म्यूचुअल फंड में कर रहे थे ना वैसे उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको याद दिला दूँ कि अभी आपने ये कहा कि मैं 5 साल और इस निवेश में बने रहना चाहता हूँ, तो जो म्यूचुअल फंड में आपको 2,70,000 रुपये मिले थे 5 साल के बाद, वो पैसे अभी भी आपकी म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं, आप ऐसा समझिए। ठीक है, वो अभी भी पड़े हुए हैं और अलग से आप ये 1,500 रुपये और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जैसे पहले हमने 16% का रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम किया था म्यूचुअल फंड में, इस बार हम उसे और कम कर देते हैं, उसे 15% कर देते हैं, 1% और घटा दिया उसका। तो इस हिसाब से 5 साल के बाद
आपको उसके ऊपर 6,72,000 रुपये के लगभग का कुछ मिलेगा म्यूचुअल फंड से। और जो 10 लाख रुपये आपने MIS में डाले हुए वो तो सेफ हैं, तो 10 लाख वो हो गए और 6,72,000 के आसपास का ये अमाउंट, यानी कि अगर 10 साल के बाद आप एग्जिट होते हैं तो आपको कुछ 16,72,000 रुपये के लगभग का एक अमाउंट मिल जाएगा। और साथ में जो रेंट आपने कमाया हर साल 50,000 रुपये का, वो तो एक था ही अलग। ये हो गया कि अगर आप 10 साल तक के लिए होल्ड करके रखते हैं तो। चलिए, आपने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी के रेट थोड़े और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं। 5 साल आपने और होल्ड कर लिया। अब अगर आपने 5 साल और होल्ड कर लिया तो क्या होगा उसको समझते हैं। तो वही 10 लाख रुपए फिर आपने वही MIS में इन्वेस्ट किया। अब जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम 6.8 से भी घटा करके 6.5 पे कर देते हैं, यानी कि कुछ अब आपको एनुअली बेसिस पे 65,000 रुपये के लगभग का रेंट मिलेगा। ध्यान रखिए, मैं इसको दिन पर दिन गिराता जा रहा हूँ, और जबकि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हो सकता है कि ये इंक्रीज कर जाए, या हो सकता है कि जितना आज मिल रहा है उसी के आसपास मिले, बट मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि खराब सिचुएशन ही है, दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। तो 65,000 का एनुअली मिलेगा, जो कि मंथली बेसिस पे कुछ 5416 रुपये के आसपास बनेगा। अब ये जो 5416 रुपये, इसका भी एक पार्ट जो कि 4416 रुपये, उसको हम अपने पास एज अ रेंटल इनकम रख लेते हैं। पहले आपको 4100 के लगभग कुछ मिल रहा था, अब आपको 4400 के लगभग, तो फिर से हमने आपका रेंट बढ़ा दिया। भाई देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो थोड़ा किराया भी बढ़ना चाहिए, तो फिर से आपका जो रेंट है वो बढ़ चुका है, और ये अब आपको पूरे 5 साल तक मिलता रहेगा। और बाकी का जो 1,000 रुपये बच गया ना इसके अंदर में, उसको हमने फिर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। और इस बार जो हम रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं वो एज्यूम कर रहे हैं 14% का। तो पहले मैंने एज्यूम किया था 16, फिर उसके बाद किया अगले 5 साल में 15, और अब अगले 5 साल में मैं उसको 14% पे एज्यूम करके चल रहा हूँ। और याद रखिए, जो 6,72,000 रुपये अभी आपने निकाले नहीं है वो आपके म्यूचुअल फंड में ही पड़े हुए हैं। तो वो 6,72,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये एडिशनली आप और हर महीने इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगले 5 साल के बाद उस म्यूचुअल फंड का जो बैलेंस आपका बनेगा वो बनेगा कुछ 14,22,000 रुपये के लगभग का। यानी कि इन्वेस्टमेंट के 15 साल के बाद जब आप म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालेंगे ना, तो आपको 14,22,000 रुपये के लगभग का वो अमाउंट मिला। मंथली इनकम स्कीम में जो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, वो एक्स्ट्रा, वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपको मिल गया। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरी 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है ना, वो कुछ 24,22,000 रुपये के लगभग में बिकी है। और इसमें मैंने कमीशन किसी को भी नहीं दिया, मुझे बायर नहीं ढूंढना पड़ा, कोई भी ऐसा झंझट का काम नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो 24 लाख में आपने प्रॉपर्टी बेची 2.5 गुने से भी ज़्यादा रेट में, और इसके साथ ही साथ जो रेंट आप कमाते रहे 15 सालों तक लगातार बिना एक भी महीने के गैप के, वो तो अलग बेनिफिट है। अगर मैं सारा रेंटल जोड़ दूं तो पिछले 15 सालों में आपने कुछ 7,04,000 रुपये के लगभग का जो रेंटल इनकम है ना, वो आपने कमाया। तो भैया आपने 15 सालों में 7 लाख के आसपास वो कमा लिया और 24 लाख के आसपास ये कमा लिया। तो अगर मैं टोटल बेनिफिट जोड़ दूं सारा का सारा, तो ये कुछ 31,27,000 रुपये के आसपास का बैठता है। तो आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी जो है, जो आपने इन्वेस्ट किया, वो 15 सालों के दौरान में आपको 3 गुने से भी ज़्यादा का जो रिटर्न है वो यहाँ पे देके जा रही है। और याद रखिए, ये जो मैंने एज्यूम किया है, ये मैंने ख़राब सिचुएशन में किया है। मतलब मैंने हर 5 साल के बाद इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ रिटर्न को कम कर दिया। अगर ये बढ़ गया हर 5 साल के बाद, या ये इतने पर ही रहा, कॉन्स्टेंट रहा, तो ये जो अमाउंट है ये 34-35 लाख, 40 लाख या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो पर्पज़ है ना, बेसिकली वो ये है कि आपको ये बताना कि अगर आपका बजट कम है ना, ये 10-15 लाख के आसपास है, तो देखिए कोई प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। या मैं रहने की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी में ना मत लगाइए अपना पैसा, अपने पैसे को इसी तरीके से मैनेज करिए। प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सिरदर्दी मिलेगी आपको। यहाँ पे क्या है कि एक तो मन भी शांत रहेगा कि हाँ भाई, जो 10 लाख लगाए हैं वो कम से कम मेरे एक सरकारी स्कीम में है, तो वो पैसा मेरा पूरा सेफ है। उसमें से जो मुझे ब्याज मिल रहा है, तो उसका भी बस एक हिस्सा मैं खाली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन वो भी मैं म्यूचुअल फंड में करवा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में नहीं करवा रहा आपसे। अगर मैं स्टॉक मार्केट में करवा रहा तो समझता कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो तो म्यूचुअल फंड में हो रहा है, दुनिया करती है उसमें, तो उसमें सब कुछ मैनेज होता है। बट फिर भी रिस्क तो है ही, मार्केट में पैसा चला गया मतलब आप रिस्क में चले गए। लेकिन वो रिस्क है कितना? वो रिस्क आपके उस आधे ब्याज के अमाउंट का है। तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरा सेफ, उसके ऊपर आधा ब्याज भी मैं अपने पास रख रहा हूँ, बाकी का जो थोड़ा बहुत ब्याज बच जाता है उसे मैं मार्केट में लगा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मन आपका शांत रहेगा, और रिटर्न सबसे बड़ी बात होती है, रिटर्न, तो वो इसमें आपको काफ़ी
अच्छा कमाने का मौका मिल जाएगा। तो अगर बजट कम है तो इन सब पे झंझटों में मत पड़िए, ऐसे ही अपने पैसे को निवेश करिए। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। बट देखिए क्या है कि इस तरह की वीडियोस में ना क्या होता है कि आप बीच में कहीं छोड़ भी नहीं सकते, तो सारी बातें बतानी पड़ती हैं, तो उसी चक्कर में थोड़ी लंबी खिंच जाती है वीडियो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रखें, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन का जो बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।